वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी सुबह के बजे हैं 5 और आज मैं लेट उठी थी आधा घंटा इस वजह से, क्योंकि आज बेटी को स्कूल नहीं भेजूँगी और आज का जो दिन है वह शनिवार है, क्योंकि मुझे जाना है मायके। मायके जाना है मुझे ज़रूरी काम। और आज है साथ में मावस, जो देव पूज मावस होती है वो मावस है। तो मावस का भी खाना तैयार करना है। आप वेट लॉस कर रहे हो तो कौन किस तरह से वेट लॉस कर रहा है, किसका कितना वेट है, किसको कितना अपना वज़न कम करना है, तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ये जब मेरा वेट 82 था तो मेरे को ये सोचती थी मैं कैसे वज़न कम कर पाऊँगी, क्या मुझसे वज़न कम हो पाएगा, क्या मैं कर लूँगी। बस इसी सोच में मैं रहती थी और मैं यही सोचते सोचते कभी एक्शन लिया ही नहीं कि मुझे वज़न कम करना है। आज जैसे सोचती थी ना, कल से स्टार्ट करती हूँ, कल से वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करती हूँ। लेकिन तैसे जैसे ही मैं स्टार्ट करती थी, एक दिन कर लिया, 2 दिन कर, तीसरे दिन मेरे ना हिम्मत से टूट जाती थी। मैंने कहा चल छोड़, कुछ नहीं होता वजन से, ये तो अपने आप हो जाएगा। तो मैं फिर छोड़ देती थी बीच में। फिर मैंने स्टार्ट करने लगा, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ना एक चीज़ पे नहीं रहती थी। मन बदलता रहता था और मन अंदर से ना एक बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग को अपना स्टैंड लो, वो नहीं ले पाती थी। तो वही गलती मैंने की थी, वहाँ इतना ही मेरा वज़न बढ़ गया था। तो जैसे मैं सुबह हुई ना, तो मैंने जो सबसे पहला ड्रिंक है, मैंने लेमन ड्रिंक नहीं लिया, सिर्फ मैंने गर्म पानी किया है वही लिया है। उसके बाद मैंने पे की अपनी वॉक मैंने की है, पूरे 10 मिनट की मैंने वॉक करके। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ मैंने आज अंदर ना करके बाहर ही किया, क्योंकि मेरा अंदर करने का मन नहीं था। सोची कि आज मैं बाहर ही कर लूँ। अब आज सिर्फ मैंने कार्डियो किया है, कोई योगा नहीं कि सिर्फ कार्डियो। आप अगर आपको जैसे कि हैवी वेट हो जाता है, जिनसे ना खड़ा नहीं होया जाता ज़्यादा, तो वो ऐसे आप किसी वॉल की सपोर्ट ले लीजिए, या फिर आपके गेट के जो ये होते हैं दीवार, इनकी सपोर्ट ले लीजिए। इनकी सपोर्ट लेके आप स्लो को भी करोगे, आप 10 के भी 2 सेट कर दोगे तो वो भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर बैठ कर आप इस तरह से एक्सरसाइज करोगे, ये एक्सरसाइज आपकी जो जांघें रगड़ा खाते हैं वो नहीं खाएंगी, और दूसरी जो आपकी थाइज इतनी मोटी मोटी रहती है ना, वो भी नहीं रहेंगी, वो भी बहुत कम हो जाएंगी। हमें बॉडी का ऐसा नहीं कि हम अपना पेट कम करना है या ब्रेस्ट कम करना है, हमें जो वेट कम करना है, हमें पूरी बॉडी का फैट ख़त्म करना है, फ़ैट लॉस करना है। और देखो कुछ चीज़ हो जाती है खाने से, कुछ होते हैं हमारी एक्सरसाइज हमारी बॉडी को ना एक वज़न कम करना और इंच लॉस करना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खाना हमारा वेट लॉस करता है और एक्सरसाइज हमारी इंच लॉस करती है। अगर इंच लॉस हो जाती है ना आपकी, तो वो आपकी शेप देती है आपकी बॉडी की, और बहुत अच्छी शेप आती है। अब मुझे पहले की और अब में आप फ़र्क देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है मुझ में। और मेरी बिफ़ोर आफ्टर की हर फ़ोटो लगी रहती है। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ तो मैंने ये लेट के भी करती हूँ, और इस एक्सरसाइज करने से ना आपका जो पेट है, पेट आपके हिप्स, ये दोनों का एक साथ वर्क करेगा और आपको पेट तो ख़त्म ही कर देगा। मेरा पहले से बहुत कम पेट है, बहुत ही कम। मेरी 42 इंच की मेरी कमर होती थी। कमर नहीं, मैं तो बोलूँ कमरा हुआ करता था। और आज मेरा 35-34 के करीब मेरा है। वो तो ये है कि मैं सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ। अगर मैं सोचो, अगर मैं 1 घंटे की या पूरे 45 मिनट की एक्सरसाइज करूँ तो मेरा पेट कब का चला जाए। घर का जिम्मेदारी है, बच्चे हैं साथ में, बहुत चीज़ है जो चीज़ नहीं बताई जाती। एक हाउसवाइफ जानती है कि उसके पर कितनी जिम्मेदारी, घर का काम बहुत होता है। उसके बाद की मैंने ये वाली एक्सरसाइज, इसको करना आपको एक हाथ से आपको टैल टच करनी है, और फिर दूसरे से फिर टैल टच करनी है। इस तरह से करने से आपका जो बेली फैट और साइड का फैट चला जाएगा। और आपको ना घुटने नहीं मोड़ने, घुटने आपको स्ट्रेट रखने हैं। कभी आप सोचो इस तरह से करके घुटने मोड़ लेंगे। तो मायके जाना है मुझे आज, क्योंकि भाभी के जो ना भाभी के रिलेशन में ना एक भैया एक्सपायर हो गए। तो वो हमारे थोड़े करीबी थे, तो हो गए थे, तो उनको जन्माष्टमी पे एक्सपायर हुए थे। तो आज मैं जा रही हूँ, आज 7 दिन के बाद मैं जा रही हूँ। वैसे तो आज सैटरडे है, मैं सैटरडे में नहीं जाती, लेकिन एक दिन का अप डाउन मैं नहीं कर पाती अपने मायके से ससुराल, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। तो मैं सैटरडे जाऊँगी, संडे को वहाँ रुक के और फिर संडे को ही आ जाऊँगी।
आज मैंने ऐसा नहीं है कि बिना कोई सपोर्ट के एक्सरसाइज की हो। आज मैंने सारे ये वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज किए हैं। आपके पास अगर आपके घर पे भी इस तरह की वॉल हो या फिर कोई स्टैंड हो, उसकी आप स्लैब सपोर्ट लेकर कर सकते हो। एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमें दूसरों की हेल्प चाहिए होती है कि वो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। और एक्सरसाइज करने के बाद ये है, मेरी बॉडी से पसीना निकला है। और आज मैंने ज़्यादा देर की एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ 15 मिनट की मैंने एक्सरसाइज की है। जो रियल होता है मैं वो सिर्फ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई फालतू नहीं करती। मैं करूँ अगर 15 मिनट की एक्सरसाइज तो मैं आपको बता दूँ आधा घंटे की, और आधे घंटे की एक्सरसाइज करूँ तो मैं बता दूँ आपको पूरे 1 घंटे एक्सरसाइज। तो इस तरह से मैं नहीं करती। और रात जो मैंने मशीन लगाई थी वो ही कपड़े मैं सुखा रही हूँ कि जाते टाइम जब तक मैं जाऊँगी ना कपड़े सूख जाएंगे, फिर मैं अंदर रख के चले जाऊँगी। क्योंकि मैं कपड़ों पे ऐसे नहीं है कि मैं आते ही जब जाऊँ तो ऐसे छोड़ के चले जाऊँ। क्योंकि मैं इन चीज़ों में विश्वास रखती हूँ। क्योंकि जब आप कहीं जाओ ना तो अपने कपड़े तो कपड़े और बच्चों के कपड़े पूरे आपको रख के जाना चाहिए। कभी ऊपर नीचे ना हो जाए। आप समझ सकते हो जैसे मैं कहना चाहती हूँ। उसके बाद है मैंने अपने पूरे घर में झाड़ू पोछा करके झाड़ू तो मैं लगा दी, पोछा करके लेकर है। बहुत बड़ा घर है। अंदर गैलरी में 2 कमरे हैं, बहुत बड़ी गैलरी है। इधर 2 कमरे, ड्राइंग रूम और मेरे रूम 4 रूम हो गए, गैलरी होगी 5, और पूरा इतना बड़ा आंगन। आंगन तो मैं आधा ही साफ़ करूँगी। और आंगन जब मैं अमावस का खाना निकालती हूँ तो मैं पूरे घर को धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 जगह मैं ऐसे झाड़ू पोछा कर दिया तो मैं खाना बना दूँ। लेकिन मैं अमावस का खाना होता है, अमावस का मतलब होता है पितरों का खाना, पितरों को भोग घर बुलाना, पितरों का भोग देना। तो मैं अमावस को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ अपने जीवन में। मैं सोचती हूँ जो आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी हूँ, शायद मैं अपने देवताओं के वजह से हूँ। मैं अपने देवता सबसे आगे रखती हूँ। उसके बाद मैं जैसे कर रही थी, मुझे पता नहीं चला मेरा बेटा उठ के आ गया। इसको उठ के आई, सो के आया है, और सो के सीधा ये मेरे कैमरे के सामने खड़ा होने लगा, उसको कैमरे को छेड़ने लगा। उसके बाद मैं लेके आई अपनी ब्लैक कॉफ़ी। उसके तुरंत बाद मैं ब्लैक कॉफ़ी लेके आई और मैं इसको चला दिया टीवी। ये चल रहा है अपने सॉन्ग। मेरा ये सुबह से दूसरा ड्रिंक है। और आज मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरी ना आज की डाइट कोई क्लीन नहीं है। सिर्फ मेरा कहीं जाना होता है ना, तो जब भागा दौड़ी में बहुत ऐसा हो जाता है, ऊपर नीचे मैं खा लेती हूँ। और जब मायके जाओ आप, मायके की मैं ले सकती हूँ गारंटी। जब मैं मायके जाती हूँ ना, मैं अपने खाने में इतना वो नहीं कर पाती, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। ये निकाल दिया मैंने देवताओं का खाना, जिसमें मैंने उड़द की दाल, खीर और 5 फुलक के देवताओं के, और 1 रोटी गाय की मैंने निकाली है। और ये जो चाय बन रही है, मेरे हस्बैंड की चाय बन रही है। और जो मैंने अपनी लिए खीर खाई है आज, तो मैंने खीर निकाली है, बिना चीनी की खीर निकाली, इसमें शक्कर डाल के मैं खाऊंगी। तो हो गई हूँ मैं रेडी घर जाने के लिए। ये ना पैंडल ना मैंने खुद ने नहीं पहना, बेटी ने पहनाया है। इसको चलते टाइम मैं निकाल दूँगी। अब बेटी कर रही है भैया को अपने रेडी, वो उसको सैंडल पहनाती है, वो निकाल देता है। तो देखो वो उसको सैंडल पहनाती है, वो निकाल देता है। क्योंकि उसको भी लगता है कि अब बड़ा हो रहा है तो ऐसे ना नंगे पैर चलना अच्छा नहीं लगता है। तो हम निकल चुके हैं। हवा इतनी तेज़ थी, रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़। और मैं बैठी हूँ पीछे इसको लेके, क्योंकि आगे ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी गियर बदल देता है, कभी स्टैंड कार का स्टीयरिंग बदल देता है। तो ये है मेरे खेत गांव से निकलते हुए का नज़ारा, जो यहाँ पे कितनी हरियाली और कितना खेत है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार नज़ारा लग रहा था। ये आ चुके अपने मायके के नज़दीक। यहाँ से जब मैं मायके के लिए आती हूँ तो ये पड़ जाता है फाटक। और यहाँ पे ये इस टाइम 12 बजे हैं, 12 वाली 2 ट्रेन आती हैं 12 बजे की। तो इस मैंने जो थर्टी हार्ट वेट क्लोज चैलेंज के लिया था, तो आज मैं उसको अपने डे में काउंट नहीं करूँगी, वो मेरा स्किप रहेगा आज का ये डे। क्योंकि मैं देखो घर से मैं निकली हूँ खूब अच्छे से। मेरा 12 बजे तक, 1 बजे तक बहुत अच्छा मेरा दिन निकला है। लेकिन 12 बजे के बाद अगर आप थोड़ा बहुत भी कहीं जाते हो ना, आप मीठी की भी चाय ले लेते हो ना, सफ़ेद शुगर की चाय ले लेते हो, तो वो आपको ना आपका वेट लॉस की जगह आपको बढ़ा देगा। तो यहाँ पे पहले घर जाने से पहले मैंने शॉप पे मैं रुकी हूँ, और मेरे बच्चे के दोनों बच्चों को देखी अपनी क्रॉक्स। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के पास ना इसकी तो छोटी हो गई थी, बेटे की, क्योंकि बढ़ता हुआ साइज़ है ना, तो छोटी हो गई। बेटी की है कि वो घिस गई थी इसकी जो क्रॉक्स। तो मैंने दोनों बच्चों के यहाँ पे क्रॉक्स लिया। और क्रॉक्स का प्राइस जानोगे, जो जिन बेटियों मेरी बेटी हाथ रखी थी ना क्रॉक्स, 1000 के, 750 के, 850 रुपये की, मैं सुन के दंग रह गई। और दिखाए ना उन्होंने तो मुझे 850 की, 950 दिखाई। फिर भाई मैंने कहा भाई मेरा बजट नहीं है इतना, मेरे तो मेरे अकॉर्डिंग दिखाओ। तो भी देखो मैं ये नहीं कहती कि आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा लो,
लो, लेकिन अपने बजट से लो। जितनी चादर हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, मेरा मानना ये है। और यहाँ से लेके मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए और मैं आ गई हूँ, मेरा ही मायका है। और बच्चे बहुत खुश हुए हैं देख के, बुआ आ गई है, बुआ आ गई है। और ये गोद में चलने को तैयार नहीं था, ये बस शर्मा रहा था। ये है मेरा तीसरे नंबर का भतीजा, देखो ये है सबसे छोटा भतीजा मेरा। ये आगे ये बेटी है, ये बस खुश हो गए बहुत बच्चे को देख के, ऐसे ही खुश होते हैं। बहन है, भाभी है मेरी। आई हूँ, आके मैं खड़ी नहीं हुई, अब आके मुझे आके बताता है मेरे भतीजा, दीदी भाभी बुआ इधर आओ उधर। मैं क्या आपने ऐसी ऐसी वीडियो बनाओ, ऐसे करो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हमने कपड़े चेंज किए, कपड़े चेंज करने के बाद हमें खाने में मिला छोले भटूरे। अभी 2 दिन पहले मैंने घर पे बनाए थे, मैंने नहीं खाए, लेकिन वो होता है ना, आप जिस चीज़ को इग्नोर करते हो वो चीज़ आपके सामने अदबद के आती है। तो घर पे बनी है खीर, क्योंकि मेरे मायके में जो मावास बनती है ना, वो देवों की मावास बनती है, जो बूढ़े बाबा वाली जो मावास होती है। तो इस दिन जो खाना बनता है ना, वो धानियों को जाता है। तो मेरे मायके में ऐसे है, तो धानियों को खाना जाएगा। तो मेरी बुआ का गया था खाना बन के, तो हम आए तो हमारे लिए अलग बना था भटूरे का। तो ये भटूरे इस टाइम बन रहे हैं और मैंने अच्छे से इंजॉय किए, क्योंकि मैंने इसके 2 दिन मैं छोड़ दिए थे, लेकिन आज मैं खाऊंगी। देखो, अगर आप बना रहे हो आप कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जब आपको मायके में आके अगर आपकी भाभी आपकी मनपसंद का खाना बनाती है, आपको मान सम्मान दे दिए, तो उनकी इतनी इज्जत आपको करनी चाहिए कि कोई हमें पूछ रहा है। फिर हो गए तो शाम का समय, और रात के समय मैं आ गई थी अपने यहाँ पे। सैटरडे मार्केट लगती है मेरे मायके में, कुछ ही दूरी पे। तो यहाँ पे चूड़े मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मुझे कंगन पसंद आ रही थी, तो मैंने ऐसे कंगन ही देखने लगी थी। और मेरी बेटी भी देख रही थी, सॉरी मेरी बेटी मेरी बहन भी देख रही, तो मुझे कंगन बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे रात में। और पता हूँ मैं आपको क्या हो गया, बहुत अच्छे हम लोगों ने जैसे देख रहे थे तो बारिश आने लगी। पहले तो धीरे धीरे बारिश आने लगी, फिर बहुत तेज़ बारिश आई और हम सारे भीग गए। जितनी बचने की कोशिश करी ना, बहुत तेज़ बारिश आई और सारे भीग गए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और मैंने ये सैटरडे मार्केट का खूब क्या एंजॉय लिए। मैंने कंगल्स आपको मैं दिखाऊंगी ज़रूर अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपनी मनपसंद सब्जियाँ भी लिए, जो मुझे वहाँ पे नहीं मिलती वो यहाँ पे मिल जाएंगी। और बारिश में भीग गई थे बहुत बुरी तरह से, और इतना पानी में घुटने पानी में हमने घर के लिए गए, क्योंकि जब बारिश पड़ती है, बहुत तेज़ बारिश पड़ने पर पानी तो रोक ही जाता है। तो ये मेरा रहा मायके आने का एक्सपीरियंस। तो कैसे लगा मेरा ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।